नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 75वीं कड़ी प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। यह श्रृंखला उन सभी महान क्रांतिकारियों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान से यह गौरवशाली भारत देश महासत्ता के रूप में दुनिया में अपना अटल स्थान प्राप्त कर चुका है। आज की कड़ी सबसे पहले स्वराज्य की मांग करने वाले हमारे नेता लोकमान्य तिलक जी को समर्पित है। लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक। स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, अशी सिंहगर्जना करणारे लोकमान्य टिळक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बाळ गंगाधर टिळक, इनका मूल नाम केशव गंगाधर टिळक था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए जिन्हें ब्रिटिश सरकार भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत नायक। उन्हें इतिहास, संस्कृत, खगोल शास्त्र एवं गणित में महारत हासिल थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। इस नारे ने बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया था। बाळ गंगाधर टिळक जी पूरी तरह से महात्मा गांधी का समर्थन नहीं करते थे। उनके हिसाब से अहिंसा सत्याग्रह पूरी तरह से अपनाना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको हिंसा का भी उपयोग करना पड़ता है। टिळक जी का जन्म चितपावन ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई 1856 में चिखली गांव रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता गंगाधर टिळक एक संस्कृत अध्यापक थे। टिळक जी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वे गणित में बहुत अच्छे थे। टिळक जी जब 10 साल के थे तब उनके पिता पुणे आ गए थे। यहाँ उन्होंने एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में दाखिला लिया और शिक्षा प्राप्त की। पुणे आने के थोड़े समय बाद उनकी माता पार्वतीबाई चल बसे और 16 साल की उम्र में पिता का भी सर से साया उठ गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1977 में बीए की डिग्री फर्स्ट क्लास में पास की थी। भारत के इतिहास में टिळक जी वो पीढ़ी थे जिन्होंने मॉडर्न पढ़ाई की शुरुआत की और कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। टिळक जी ने पढ़ाई के बाद एक प्राइवेट स्कूल में गणित के अध्यापक वे बन गए। इसके कुछ समय बाद वे पत्रकार भी बन गए। उस समय बाळ गंगाधर टिळक जी देश में चल रही ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से बहुत आहत थे। वे इसके लिए बड़े रूप में आवाज उठाना चाहते थे। टिळक जी पश्चिमी शिक्षा पद्धति के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को नीचे दिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ सोच विचार के बाद
वे इस नतीजे पर पहुंचे कि एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे अच्छी शिक्षा मिले। भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर 1880 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इसके अंतर्गत न्यू इंग्लिश स्कूल शुरू किया ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधर सके। लोकमान्य तिलक जी ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी भाषा में केसरी नाम से 4 जनवरी 1881 में दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक जी ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति की प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कई बार जेल भेजा गया। केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। परिणाम स्वरूप 27 जुलाई 1897 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत बर्मा के मंडाले जेल में बंद कर दिया गया। कारावास के दौरान ही तिलक जी ने आर्टिक होम ऑफ द वेदास तथा गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। तिलक जी ने ही सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी। लोकमान्य तिलक जी ने लोगों में जनजागृति और देश प्रेम की ज्योत जलाने के लिए शिव जयंती और सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष करने का साहस भरा गया। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। इसके वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने पूरे भारत के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी की वकालत की और कहा, देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकृत किया जाना चाहिए। तिलक जी की वाणी और लेखनी दोनों बहुत प्रभावी और प्रखर थी। उनसे सारी युवा पीढ़ी प्रभावित थी। उनकी वाणी से प्रभावित होकर कई युवक देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांति की राह पर चल पड़े। उन्हीं में से थे प्लेग कमिश्नर रैंड का खून करने वाले चाफेकर बंधु राजगुरु भगत सिंह। पूरे देश के क्रांतिकारी उनसे प्रभावित थे। लोकमान्य तिलक जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक जी ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें पुनः बर्मा स्थित मंडाले के जेल में भेज दिया गया। जेल से आने के बाद तिलक जी ने 1916 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वे कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी को भी समझाने की कोशिश की कि वे पूरी तरह से अहिंसा को सपोर्ट न करें, बल्कि स्वराज्य के बारे में भी सोचे। अंततः उनकी ये सारी कोशिशें बेकार हो गई और इसके बाद तिलक जी ने अपनी अलग पार्टी होम रूल लीग बनाई। 1916 में लोकमान्य तिलक जी ने एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था स्वराज्य। उन्होंने गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर लोगों को होम रूल लीग के उद्देश्य समझाए
और देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे। भारत माता की स्वतंत्रता पाने की लड़ाई में बाण गंगाधर तिलक जी ने अपने जीवन भर वे कार्यरत रहे। भारत का यह महान सपूत 1 अगस्त 1920 को मुंबई में अचानक परलोक सिधार गए। लोकमान्य तिलक जी एक महान समाज सुधारक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में सबसे लोकप्रिय क्रांतिकारी और नेता थे। वे आजीवन देश के लिए संघर्षरत रहे। ऐसे महान नेता को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।